everyone, welcome to another video on crystal field stabilization energy। पहले जैसे कि हमने स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा था, तो अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। फॉर ऑक्टाहेड्रल दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CFSE भी बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा फेमस जो है CFSE है। तो हम ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर निकालते हैं तो उसमें है 0.6, जितना उन दो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं वो है P की वैल्यू, और ऐसे प्लस जो माइनस बैरी सेंटर से नीचे वाले जो ऑर्बिटल है उसमें हम माइनस लगा के एनर्जी को लिखते हैं फॉर, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल हुए हैं Q2, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नोट ऐसे ही फॉर टेट्राहेड्रल के लिए CFSE, जैसे कि देखो ये ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल के लिए कितना है 0.4, और जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए उसकी वैल्यू है P, और बैरी सेंटर के जो नीचे वाला होता है ये माइनस में होता है, तो 0.6 इंटू Q इक्वल्स टू 3। यहाँ पे होता है डेल T, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर हम डेल ऑक्टाहेड्रल और डेल टेट्राहेड्रल की उसमें रिलेशन देखते हैं, तो डेल ऑक्टाहेड्रल इक्वल्स टू होता है डेल टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू 4/9 टेट्राहेड्रल। इसके अंदर इसका रिलेशन है। अगर हम ये टेट्राहेड्रल की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो उसमें ये CFSE आ जाता है 0.6Q 4.6 डेल T। अगर हम ये डेल नोट में रिलेशन निकालना चाहते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, देखिए डेल नोट जो आता है 10 DQ के इक्वल आता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैं अब जब बताती हूँ आपकी पेयरिंग एनर्जी और डेल नोट के बारे में रिलेशन क्या होता है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, इसीलिए पहले जो है उसके स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है पेयरिंग स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए मैं ये अच्छे से अब एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे कि हमने D1 लिया, D1 के लिए स्प्लिटिंग, तो D1 तो यहाँ पे फिल होगा एक T2G में ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे इसके साथ वीक लिगेंड हो और या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। अगर जैसे कि हम इस तरह ही हमारा T2 में है और इस तरह ही हमारा है D2 में और D3 में, जब यहाँ तक हमारा फिल हो जाएगा तब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। जैसे कि अब मैं दिखाती हूँ D4 में, मैं आपको CFSE सब कुछ निकाल के दिखाऊंगी इसकी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यह 1, 2, 3 और 4, ये तो है अब हमारा जब वीक लिगेंड है, फॉर वीक लिगेंड। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो तब हमारी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पहले अगर ये ऊपर जा रहा था तो ये यहाँ पे पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। इसके लिए क्या है डेल नोट, इसमें जो है डेल नोट की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, और इसमें डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए पहले पेयरिंग हो रही है। जिसकी एनर्जी कम होती है वही होते हैं जैसे फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
अब हम इसकी CFSE निकाल के देखते हैं क्या होता है। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, तो इसमें कितना होगा 2/5 डेल नोट माइनस के और 3/5 डेल नोट, 0.6 एंड 0.4। तो इसमें क्या होगा 0.4 माइनस के, क्योंकि ये नीचे है पेरिसेंटर से, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 प्लस 0.6 इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 डेल नोट। क्या आया माइनस के 0.6। अगर हमारा आंसर जो है DQ में पूछता है, क्वेश्चन में हमें DQ में पूछता है, तो 1 डेल नोट इक्वल्स टू 10 DQ। तो हम क्या लिख देते हैं 6 इंटू 10 DQ इक्वल्स टू 6 माइनस के DQ। ऐसा हमारा आंसर आता है। ये तो है हमारा फॉर वीक लिगेंड। ऐसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए आता है CFSE। जब हम इसमें 4 है, तो इसलिए हमने 4 इसमें 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करी, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 0.6 में इन दो ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए 0 से आंसर क्या आया हमारा 0.16 D नोट। अगर हम DQ में डेल नोट, और अगर हम DQ में निकालना चाहते हैं तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सिमिलरली D5 का, D6 का और D7 का आता है। और ऐसे ही मैं आपको एक बार D8 का भी निकाल के दिखा देती हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड के लिए। देखिए ये ऐसे ही मैंने शॉर्ट में कर दिया है, इसमें कोई भी ग्राउंड स्टेट हो वो नहीं दिखाई, आप दिखा सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसे ही देखिए 5, 6, 7 और 8। अगर मान लिया हम, ये तो हमने फॉर वीक लिगेंड के लिए किया, अगर हम ऐसे ही फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए करते हैं, वन टू थ्री पेयरिंग एनर्जी, इसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो पहले पेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। 6 हो गए, 7 एंड 8। तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम किसी भी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन फील करें, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहती हूँ इसमें कि जो है D4, D5, D6 और D7 सिर्फ इसमें ही स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का इफेक्ट पड़ता है, ना तो D8, D9 और D10 में पड़ता, ना ही D1, D2 और D3 में पड़ता। ये बीच के जो जितने इलेक्ट्रॉन हैं बीच वाले हैं, उसमें ही वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम CFSE निकालें, इसमें कितना है 2/5, कितना हो गया 0.4 डेल नोट माइनस के, इसमें डेल नोट 6, डेल 4.4 वाले में कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फील है इसमें है 6 प्लस 0.6 डेल नोट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फील है 2, तो कितने हैं अगर हमारे DQ में चेंज करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आंसर। अगर हमें DQ में पूछा हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा -12 DQ। ऐसे हम CFSE निकाल सकते हैं। तो D9 एंड D10 इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नॉट इफेक्ट बाय वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये आपको ध्यान रखता है। एक बार मैं D5 का भी निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि उसमें CFSE जो है 0 होती है, ऐसे ही 10 में होती है, क्योंकि वे पूरे फुलफिल होते हैं। ऐसे ही मैं आपको D5 का और D5 फॉर वीक लिगेंड ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम अपना टाइम बचाने के लिए। 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ T2G और EG।
इसमें CFSE कितनी आएगी, 0.6 डेल नोट, 0.4 डेल नोट। तो माइनस के 0.4 डेल नोट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्लस 0.6 डेल नोट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ऐसे ही क्या आता है, इसमें CFSE की वैल्यू आती है 0। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसमें क्या है, पेयरिंग डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो उसमें पहले पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो है ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो MCQs आते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले में और वीक लिगेंड वाले में क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए निकालते हैं, तो 3 4 5 इसमें ही पेयरिंग हो जाएगी पहले। तो CFSE कितनी आएगी, 0.4 इंटू 5 माइनस के, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर हम DQ में निकालते हैं तो आ जाएगा हमारा 20 DQ, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही मैं इफ़ेक्ट बताती हूँ कुछ CFSE की, जो CFSE किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।